हुजूर ने क्यों कहा था कि मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान और एक अहले बैत। उसको लोगों ने उसकी भी शक्ल बिगाड़ दी, जैसे ताजिया की शक्ल बिगाड़ दी, उसकी भी शक्ल लोगों ने बिगाड़ दी। मैं नबी का बेटा हूँ, मैं नबी का पोता हूँ, मेरा पाँव चूमो, मेरा हाथ चूमो, मेरी पेशानी चूमो, मुझको नजराने दो, मैं हुसैन का बेटा हूँ कि नहीं? हाँ हाँ हूँ। तो फिर मेरा मर्तबा बड़ा है। मैं कहता क्यों बोलता है? अगर तू हुसैन का बेटा नहीं रहा और सारी जिंदगी हुसैन का बेटा कहलाता रहा तो कब्र में जब फरिश्तों की कुटाई होगी तो कौन बचाएगा? सरे महशर खरबों के दरमियान कितनी बड़ी रुसवाई होगी। दुनिया में तो 100 साल के अंदर सारा खेल खत्म है, बचपन जवानी बुढ़ापा सब खेल खत्म। 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला मिट्टी पे सड़ रहा है, वहां चूटी उस पर रेंग रही है और खुद सारी दुनिया भूल गई 50-100 साल पहले कोई नवाब था इस इलाके में। उसी तरह 100 साल के बाद हम सबको दुनिया भूल जाएगी। दुनिया में नए लोग रहेंगे, नई इमारतें रहेंगी, हम लोग कब्र के नीचे रहेंगे। 100 साल के अंदर ये मैं हूं और 4 रुपए लेके खाया पिया पखाना पेशाब किया मर गया। अब बता खरबों साल जिस आखिरत में जहां तू जाएगा वहां अगर पूछ लिया फरिश्तों ने क्या तुमने देखा था अपने बाप दादाओं को, क्या तुझे यकीन है कि तू उसकी औलाद में से है? तो तू क्या बताएगा? तो तुमने नस्लों को बेच के खाया, अपने बाप दादा के नाम पे चंद सिक्के खाया और तू तेरा उससे क्या ताल्लुक है? ये बताएं कि 100 साल तो खाया पिया चंद सिक्के और बाकी खरबों साल जो कुटाई होगी उसका क्या हाल होगा? अगर वाकई कोई मुस्तफा की औलाद है, हसनी हुसैनी सैयद है, अगर दुनिया के सारे लोग तौहीन करते रहे, हाथ नहीं चूमा, उनके करीब नहीं गए, कोई इज्जत नहीं दी, उसकी हुसैनियत पे क्या फर्क पड़ेगा? जब क़यामत कायम होगी वह अपने हुसैन के साथ होगा, अपनी माँ फातिमा के साथ होगा, मुस्तफा के साथ होगा। वहां पता चलेगा अरे हमने तो दुनिया में कदर नहीं की, ये तो सच्चा हुसैनी है, ये हुसैन की औलाद में से है। तो दुनिया तो 100 साल का, जब फूस में रहो महल में रहो, दुनिया तो खत्म हो जाएगी। जहां का एक दिन 50,000 साल का होगा वहां तो मुस्तफा के साथ रहेगा, हुसैन के साथ रहेगा, हसन के साथ रहेगा। तो दुनिया में बेकार क्यों लेता है? मैं फला का बेटा हूँ, मैं फला का पोता हूँ, यहाँ क्यों बेकारता है? अगर तू वाकई हुसैन का बेटा है तो सारी दुनिया तमाशा देखेगी, हम अपने अंसारी बाप के साथ और तू अपने मुस्तफा के साथ रहेगा, तू हुसैन के साथ रहेगा। असल इज्जत वहां की, असल नेमत वहां की। चंद सिक्के हासिल करने के लिए क्या तू बार बार बोलता है हम फला का बेटा, हम फला का पोता? सलाम करवाने के लिए, हाथ पर चुमवाने के लिए अपने हस्ब व नसब को क्यों बेच के खाता है? मत बोल या सोच कि अगर लोगों के सामने मैं कह दिया मैं हुसैन का बेटा हूं और लोगों के दिमाग में जो हुसैन के बेटे का तस्वुर है उस पर मैं खरा नहीं उतरा तो लोग मेरा चेहरा देख के बोलेगा इस चेहरे का हुसैन से क्या संबंध है? अगर अखलाक ऊंचा है, चेहरा नूरानी है और सामने वाला जान गया ये हुसैनी है तो वो बोलेगा हुसैन का बेटा। 1400 साल के बाद जब इस कदर नूरानी बाअखलाक बाकिरदार मुत्तकी है तो हुसैन के हुस्न और तकवा का आलम क्या होगा? होना तो ये चाहिए था कि मेरी वजह से मेरे बाप दादे का नाम रोशन हो। यहाँ तो गुजरात का सारा कलवा अपने आप को सैयद कहलाता है, महाराष्ट्र का सारा कलवा अपने आप को सैयद कहलाता है। क्यों? उस सैयद के नाम को तू बेच के खाता है। लोगों के दिमाग में तस्वुर है सैयद के बदन में मुस्तफा का खून है, जब मुस्तफा का खून होगा उसका चेहरा नूरानी, उसकी सुबह शाम नूरानी, उसका अखलाक नूरानी, उसका किरदार नूरानी। क्यों इस छवि को धूमिल करना चाहता है? चुप रह, मत बोल कि मैं फला हूं, मैं फला हूं। अगर तू सच में वही है क़यामत के दिन तेरी इज्जत तो तेरे हाथ से नहीं गई है। सुनो गौर से, हुसैन आज़म की औलाद के बारे में जो मुस्तफा ने कहा कि कुरान और अहले बैत या दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, इसको मजबूती से पकड़ेगा तो गुमराह ना होगा। इसको भी लोगों ने ताजियादारी की तरह अहले बैत की मोहब्बत की शक्ल बिगाड़ दी। हुजूर के कहने का ये मतलब था एक तरफ कुरान है, कुरान में इंस्ट्रक्शन है, कुरान में गाइडलाइंस है, कुरान में जीने के वाज़ेह इशारात मौजूद है, ये अल्लाह का कलाम है, ये मुसहफ है और अहले बैत इसी मुसहफ की तफसीर है, इस मुसहफ की प्रैक्टिकल अमली तस्वीर है। कुरान में आया है इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र और नमाज से मदद मांग।
ये कुरान ने एक वाज़ेह स्टेटमेंट दिया कि वो सब्र करो, जब मुसीबत में घिर तो सब्र कर, और जब कोई रास्ता न हो तो नमाज से मदद मांग, नमाज पढ़ ले 2 रकात, अल्लाह के सामने हाथ फैला, करोड़ों संकटों की जड़ें कट जाएगी। मुसीबतों के हल के लिए हम आमिर के पास जाते हैं, किसी झूठे के पास जाके 50,000 देते हैं, किसी ओझा के पास जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। अल्लाह क्या कहता है कि तू नमाज से मदद मांग, तू अल्लाह के जिक्र से मदद मांग, सब्र से मदद मांग। 1,00,000 मुसीबत आ जाए सब्र कर, सारा जिस्म गल जाए बीमारी में सब्र कर, सारे पड़ोसी दुश्मन बन जाए सब्र कर, तो तेरा सब्र से, सब्र में वो ताकत है कि हजारों मुसीबतें चकनाचूर हो जाएंगी। जुल्म करने वाले के साथ अल्लाह नहीं होता, अल्लाह का फरिश्ता नहीं होता, अल्लाह के नबी नहीं होते, सब्र करने वाले के साथ खुदा होता है, सब्र करने वाले के साथ मुस्तफा होता है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। करबला से सब्र सीख अपने घर में, जब बीवी बेवफा हो जाए सब्र कर, औलाद बागी हो जाए सब्र कर, पड़ोसी मुखालिफ हो जाए सब्र कर, जब हर तरफ अहबाब रिश्तेदार समाज के साथ ही दुश्मनी करने लगे, नमाज को बुरा समझे, मेरे तकवा को का मजाक उड़ाए, मुझको सूफी कह के गाली दें, सब्र कर, सब्र कर। साबिर के साथ खुदा होता है, साबिर के साथ मुस्तफा होते हैं, साबिर की इज्जत में इजाफा होता है। मुस्तफा कहते हैं तू हक पर रह, जो जुल्मन सताया जाता है, हक पर रहने के बावजूद जो सताया जाता है, मुस्तफा कसम खा के कहते हैं, अल्लाह की कसम, अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है जो जुल्मन सताया जाता है। हम बोलते हैं अरे हजरत का शरीफों का जमाना नहीं रहा, शरीफों का दौर नहीं रहा, आप कहते हैं नमाज पढ़ो, रोजा रखो, नमाज दीनदार बन के रहो, ये जमाने में नहीं चलेगा। डकैत बनिए तब इज्जत देगा, चोर बनिए तब सारे लोग डरेंगे, 2-4 आदमी को कत्ल कीजिए तब सारा समाज हाथ जोड़ के सामने खड़ा होगा। मैं कहता हूं पहले भी जुल्म के लिए कोई जगह नहीं थी और आज भी जुल्म के लिए कोई जगह नहीं है। अगर तुझको हिम्मत है तो अपने गांव में 4 बच्चों का एक झुंड गिरोह तैयार कर ले, वह 2 जना दूसरों को मारा कर, 2-4 गन हाथ में ले ले, शराब पी, मस्ती कर, और ये समझ लेना हमेशा मैं रहूंगा। शरीफों को कोई खास नहीं डालता, बदमाशों के लिए सारा गांव झुका रहता है। वह बदमाश है, सब कुर्सी लेके दौड़ता है, वह नमाजी है, सलाम का जवाब तो लोग नहीं देते हैं। ठीक है, गुंडा बन जा, 2-4 आदमी का कातिल बन जा। इतना याद रख, अभी एक गुंडा था इलाहाबाद में, पूरा हिंदुस्तान थर्राता था, प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक थर्राते थे, पुलिस वाले थर्राते थे। वो गुंडा तो वो है कि रहे जेल में, इलेक्शन जीत जाए। गुंडा तो वो है जिसका एक फोन पाने के बाद जज को पसीना छूट जाए, वो नस्ल गुंडा है। लेकिन तुमने देखा गुंडागिर्दी कितने दिन तक रहती है? ये सांप, ये मोच और ये गन और ये तलवार, ये सांप, गुंडागिर्दी की मुद्दत कितनी कम होती है। तुमने देखा हजारों को मारने वाले का हश्र क्या हुआ, किस कदर बेदर्दी के साथ बेसहारगी की मौत मरा, जिसकी मौत पे रोने वाला कोई नहीं रहा। यही हाल बिहार के गोंडे का हुआ, 50 गाड़ी आगे पीछे चलती थी, लेकिन जेल की सलाखों के पीछे जब बेदर्दी की मौत मरा, कोई उस पे आंसू बहाने वाला तक न रहा। उत्तर प्रदेश का एक सिंह है, वो भी बहुत बड़ा डकैत था, बिहार के पश्चिमी इलाके का। आज से 35 साल पहले उसके बुलेट की धमक से बच्चे काम जाते थे, लेकिन दलितों हरिजनों ने उसे मार के खटिया में बांध कर लाठी घुसेड़ दी। वह सारी मौज, सारी बुलेट वाली 35 साल पहले सारी गुंडागिर्दी खत्म हो गई। वक्ती तौर पर 2-4-10 दिन के लिए अच्छा लगता है कि वो झुक गया, वो सलाम किया, वो डर गया, मगर जुल्म का अंजाम तबाही है, गुंडागिर्दी का अंजाम बर्बादी है। यजीद वक्ती तौर पर लगा कि हुसैन को कत्ल कर दिया, अहले बैत को ज़ब्ह कर दिया, उनके खेमे में आग लगा दी, उनकी हुकूमत बच गई। मगर अंततः क्या हुआ? अंजाम यही रहा, न यजीद का वो सितम रहा, न वो जुल्म इब्ने ज़ियाद का। जो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे जिंदा रखती है करबला। हुसैन जिंदा है, हुसैन के मज़ार का गुंबद जिंदा है, 72 शोहदा की कब्रें जिंदा है, उनकी फातिहा जिंदा है, करोड़ों आदमी की हाजिरी जिंदा है, उनका नाम जिंदा है। मिंबर में हुसैन जिंदा, मेहराब में हुसैन जिंदा, जलसे में हुसैन जिंदा, दरसगाहों में हुसैन जिंदा, यहाँ तक कि अमेरिका की हार्वर्ड में हुसैन, कैम्ब्रिज में हुसैन, ऑक्सफोर्ड में हुसैन, JNU में हुसैन, नरेंद्र मोदी की जबान पे हुसैन, अखिलेश की जबान पे हुसैन, जो बाइडेन की जबान पे हुसैन। लोग कहते हैं ये मुसलमानों के शहीद आजम नहीं, ये मानवता के शहीद आजम है, ये ह्यूमैनिटी के शहीद आजम है, इंसानियत के शहीद आजम है। तो सब्र जिंदा है और जुल्म मर गया। इसमें ए मेरे लाल, चाहे तू 1000 जुल्म करे, अत्याचार करे, अल्लाह है। जुल्म का अंजाम तबाही है, सब्र का अंजाम सुरखुरू है।
जुल्म हमेशा नहीं टिकता, सब्र हमेशा टिकता है। एक जबरदस्त पैगाम मैदान करबला से मिलता है कि हुसैन ने लूट के भी, 72 जख्म खा के भी, सारे कुंबे को लूटा के भी आज हुसैन ही जिंदा है। हुसैन का नाम करोड़ों नाम के साथ जुड़ा हुआ है। ये गुलाम हुसैन, ये फला हुसैन, ये फला हुसैन। कोई बता दे कि आपके घर में कोई यजीद है, कोई शिम्र नाम का कोई शख्स है, खुली बिन यजीद कोई है, मलऊन अमर इब्ने साद के नाम के कोई बरकत की तरह बरकत समझ के नाम कोई रखा हो, एक नाम नहीं मिलेगा। न इब्ने जियाद मिलेगा, न खुली मिलेगा, न हुरमिला मिलेगा, न शिम्र मिलेगा, न यहाँ तक कि यजीद नाम का कोई बच्चा मिलेगा। मगर दूसरी तरफ जो लोग कट गए, जिन्होंने सब्र किया, जो मजलूमियत के साथ शहीद कर दिए गए, जिन्होंने सब्र किया, हक की रस्सी को हाथ से नहीं जाने दिया, जख्मी हुए, सारा सितम सहा। आज मोहम्मद इब्राहिम जिंदा है, और मोहम्मद जिंदा है, अली असगर जिंदा है, मोहम्मद कासिम जिंदा है, अली अकबर जिंदा है, ज़ैनुल आबिदीन जिंदा है, हसन जिंदा है, हुसैन जिंदा है, सारे अहले बैत जिंदा है। उनके मजार पर कई कई कुंटल सोना लगा हुआ है, कई करोड़ की हाजिरी बगदाद में हो रही है। अब्बास अलम बरदार का रोजा, बुरैर इब्ने हुसैन का रोजा, मुस्लिम बिन औसजा का रोजा, ये सारे आवानो अंसार का रोजा। 1400 साल हो गए, यजीद की सल्तनत वक्ती तौर पर बच गई थी। वो चाहता तो अब्बास अलम बरदार की कब्रों को खुदवा देता, मोहम्मद और इब्राहिम और मोहम्मद की कब्रों को मिटा देता, मगर वो क्या मिटाएगा? जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चख सकता है? वो यजीद की मिट गए, यजीद के हवारियीन मिट गए, शिम्र मिट गया, इब्ने जियाद बुरी तरह काटा गया, हुरमिला बुरी तरह काट के कुत्तों के हवाले कर दिया गया। अमर इब्ने साद को उनके जवान बेटों के सामने मुख्तार के सिपाही ने ज़बह कर डाला, उसकी लाश को जला दिया। जितने लोग करबला में गए थे, 22,000 का कमांडर अमर इब्ने साद था, उसको उसके जवान बेटों को मुख्तार के सिपाही ने काट के आग में डाल दिया। अब्दुल्लाह इब्ने जियाद सिपाही लेके भागा फरात के किनारे, उसे मुख्तार के सिपाहियों ने पकड़ा, उसे फरात के किनारे बेदर्दी के साथ जलील करके उसको काटा। यहाँ तक के तरबार सजाकर जब इब्ने जियाद की उसके कटे हुए सर को रखा, तिरमिजी की हदीस के मुताबिक एक सांप में मुतार हुआ अजदहा जो उसके नाक से घुसा, मुंह से निकल गया, फिर घुसा, फिर निकल गया, फिर घुसा, अंदर ही रह गया। ये सारे लोग देख चुके। वो वहाबी नजदी दियोबंदी जो हुसैन की शहादत को कहते हैं इख्तिदार की जंग, हुकूमत की जंग, उसे जन्नती नहीं मानते, इख्तिदार से उसे जोड़ते हैं, शहादत का रंग धूमिल करना चाहते। बदतमीज, तिरमिजी की हदीस में आया है इब्ने जियाद पे जो अजाब अल्लाह ने मुसल्लत किया अजदहा सांप का, इससे भी तो आंख तेरी खोले। यह लोग हक पर थे, हुसैन हक पर, हुसैनी हक पर, उनके अहवानो अंसार हक पर। हुजूर ने कई मौके से 40 से ज्यादा हदीस मौजूद है जिसमें सरकार ने कहा है हसन हुसैन से मैं मोहब्बत करता हूँ, तू भी उससे मोहब्बत कर, ए अल्लाह उससे मोहब्बत कर जो हसनैन से मोहब्बत करते हैं। हुसैन को कांधे पे बिठाते और कहते ए अल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत कर। मुसलमानों से कहते थे तू भी इससे मोहब्बत कर। दोनों को सजदा की हालत में पुश्त पे हुसैन बैठ जाते, मुस्तफा सजदा दराज करते, सलाम फिरने के बाद लोग कहते हुजूर नवासे पुश्त पर बैठ गए जिनकी खातिर सजदा को दराज कर दिया गया, हुजूर क्यों नहीं आप उठ गए? तो सरकार ने कहा वो अपनी मर्जी से उतरता तब मैं सर उठाता, हुसैन को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। हुसैन के बारे में तुम मेरी नसीहत याद रखो, जो इससे मोहब्बत करेगा, इसके माँ बाप से मोहब्बत करेगा, वह मुझसे मोहब्बत करेगा, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा खुदा उससे मोहब्बत करेगा। दर्जनों जगहों पे हसनैन की मोहब्बत का पैगाम, और हुजूर ने कहा हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार का नाम है। ये जालिम बोलता है इख्तिदार के लिए गया था, जो हुसैन मुस्तफा के लुआब तिहन को पेट में डालकर दीन सीखा था। हुसैन के सामने कुरान नासिल हुआ था, मुस्तफा को हालत सस्ता में देखा था। दूसरे लोग 1400 साल के बाद कुरान पढ़ के दीन सीखते हैं, हुसैन तो कुरान नासिल होने वाले मुस्तफा को देख के दीन सीखा था, मुस्तफा के सजदे से दीन सीखा था। क़यामत तक के करोड़ों लोगों का सजदा एक तरफ, हुसैन का आखिरी सजदा एक तरफ, क्योंकि उसको सवारा था मुस्तफा ने, निखारा था मुस्तफा ने, कभी सीने से लगाकर, कभी लुआब तिहन डालकर, कभी होंठ चोसकर, कभी पेशानी को बोसा देकर, कभी सजदा दराज करके, कभी सीने से लगाकर, कभी पेशानी को चुनकर अपने बेटे को कुर्बान करके हुसैन को सींचा था। लोग कहते थे यह हद दर्जे का प्यार है, यह बहुत दर्जे की मोहब्बत है। लोगों ने देखा नाना नवासे को मोहब्बत कर रहा है, लेकिन आखिर उम्र में चलते का हुसैन ने अपने आराम की सारी जिंदगी को मदीने में त्याग कर कांटों का रास्ता, भूख का रास्ता, प्यास का रास्ता इख्तियार करके सब कुछ सह लिया, अपनी सब कुंबा लुटा दिया, शरीयत को बचा लिया, यजीद को ताबुन न करके उसकी कमर तोड़ दी, उसके जुल्म की कहानी बंद कर दी। हुसैन के कांधे पे नाना की शरीयत का बोझ था, हुसैन ने मुस्कुराते हुए गर्दनें कटा के 72 जख्म 19 तलवारों के खा के उसको बचा
बचा लिया। तब लोगों ने कहा नाना ने सर पे इसीलिए उठाया था ताकि वो वक्त आ जाए जब हुसैन के कांधे पे नाना की उम्मत का बोझ हो, तो आज नाना उसे उठाता है, कल नाना की मोहब्बत का कर्ज हुसैन अदा कर देगा। तो हुसैन ने कर्ज अदा करके बता दिया। नवाज नाना ने जो प्यार दिया था, एक बड़ी खिदमत के लिए नाना ने नवासे को तैयार किया था। जब किसी को बहुत बड़ा इंसान बनाना हो, उसको बचपन से ही उसकी तरबियत करनी होती है, उसकी तराश खराश करनी होती है। अचानक कोई वली नहीं बनता, अचानक कोई प्रोफेसर नहीं बनता, अचानक कोई आईएएस ऑफिसर नहीं बनता। उस अभी पिछले इसी साल एक बच्ची ने 720 में 720 नंबर नीट का निकाल लिया। पूरे भारत में उन्होंने टॉप किया, 720 में 720 नंबर लाई। पता चला कि उसका बाप, उसकी माँ अपनी बेटी को तैयारी करवाने के लिए उत्तर प्रदेश छोड़कर कोटा चली गई, यानी राजस्थान। वो ताकि छुट्टी के दिन में मेरी बेटी घर न आ जाए, फिर यहाँ घर से कोचिंग सेंटर जाने में देर न हो जाए, इसलिए ये वहीं रहने लगी ताकि छुट्टी हो तो कोटा में रहे और सेशन चालू हो तो कोटा में रहे। यानी बेटी को पढ़वाने के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, किराए पे घर लेके रहा। 2 साल मेहनत की, तब जाके 720 में 720 नंबर लाया। अचानक नहीं होता है, कूद के उछल के कोई डॉक्टर नहीं बनता है, कोई खतीब नहीं बनता है, उछल कूद के कोई वली नहीं बनता है, उसके लिए मेहनतें करनी पड़ती है। हुसैन शहीद आज़म का नाम है, उछल कूद के नहीं बना। यही तो है कि लोग अगर हुसैन आज़म की जिंदगी में ये मसला नहीं आता, लोग क्या कहते, नाना इस्लाम के पैगंबर है, नवासे को जन्नती नौजवान का सरदार बना दिया। मगर दिमाग में तो कोई पहरा नहीं है, दिमाग में तो बात आती जैसे मेरा कोई बेटा है, मेरा कोई बेटा हो। मैंने कहा ये मुफ्ती आज़म हिंद है, मेरे सारे मुरीद बोलेंगे चलो मेरे पीर ने बोला है मानना तो पड़ेगा, ठीक है मान लिया, कोई अपोज नहीं, कोई मुखालफत नहीं, आपने कह दिया। मगर इस दिमाग के पहरे को क्या करेंगे? दिमाग में डाउट्स का पैदा होना, दिमाग में शक का आना। शक तो अल्लाह के बारे में कभी कभी दिमाग में आता है, माअल्लाह नबी के बारे में आता है, कुरान के बारे में आता है। वो शक गुनाह नहीं है जो शक यकीन में न बदले, जो जबान पे न आए। दिमाग में वसवसा है, आया चला गया, मगर जब वो वसवसा पे विश्वास ठहर जाए, वहां से कुफ्र शुरू हो जाएगा, वहां से कुफ्र शुरू होगा। जैसे अल्लाह के ताल्लुक से कोई बोला कि है कि नहीं है, अगर दिमाग में बात आई, एक झोंका वसवसा का आया चला गया, कोई गुनाह नहीं है और यकीन है कि अल्लाह है, अल्लाह की बंदगी कर रहा है, हिसाब किताब होगा। अगर ये यकीन कर लिया कि वाकई अल्लाह नहीं है, तब तो वो काफिर हो गया। उसके सारे बाल बच्चे अब जो पैदा होंगे वलदुल ज़िना वलदुल हराम पैदा होंगे। ईमान खत्म, निकाह खत्म, बीवी निकाह से निकल जाएगी। इसलिए कौमे मुस्लिम चटाचट नहीं बोलता है, पहले सोचता है फिर जबान खोलता है, और जो चटाचट बोलता है वह कुफ्र भी बक जाता है। निकाह से बीवी निकल जाती है, उसके बच्चे वलदुल ज़िना नाजायज पैदा होते हैं। और समाज में इसी एहतियात न करने की वजह से बेशुमार बच्चे जो बेहया हैं, आलिम की जलसे की मस्जिद की कदर नहीं करते हैं, समझ लें कि ये नाजायज औलाद है, जिसका बाप कभी कुफ्र बका था, जिसकी माँ कभी कुफ्र बकी थी, माँ बाप को एहसास तक न हुआ। नाजायज बच्चे की पहचान है हया नहीं हो, शर्म नहीं हो, मस्जिद मदरसे की कदर न हो, उलमा का एहतराम न हो, माँ बाप को आंख दिखलाता हो, समाज की बूढ़ों का मजाक उड़ाता हो, बेहयाई हो। ये समझ लें कि नाजायज है, भले ही बाप को पता न चले। बेहयाई नाजायज बच्चों की पहचान होती है। आंखें झुकी रहना, शर्म हया का पुतला बना रहना, ये जायज औलाद की अलामत होती है। अब जबकि बेहया बच्चों की तादाद बढ़ गई, समझ जाए कि माँ बाप की बेएहतियाती से दोनों काफिर हो गए, बच्चे हरामी पैदा हो गए, माँ बाप को पता तक नहीं चला। तो दिमाग में शक आना, वसवसा पैदा होना, ये बुरा नहीं है। उस वसवसे को सही समझना ये बुरा है, उसको जबान पे हक के साथ बोलना ये बुरा है। ठीक है, मुस्तफा मेरे पैगंबर, मैंने हुजूर का कलमा पढ़ लिया, सरकार ने जो कुछ कहा मैंने मान लिया। सरकार ने कहा हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है, मैंने मान लिया। नबी ने कहा अल्लाह है, मैंने माना। हुजूर ने कहा कुरान अल्लाह की किताब है, मैंने मान लिया। हुजूर ने कहा जन्नत और जहन्नम है, मैंने मान लिया। मगर दिमाग को क्या करेगा बंदा? दिमाग में तो बात आएगी। सरदार तो वो होता है जो सबसे बड़ा ताकतवर होता है, सरदार तो वो होता है कि जो अपने मातहत लोगों में सबसे ज्यादा बाहिम्मत होता है। यानी जल सेना का अध्यक्ष कोई कामचोर नहीं होता। जहां 1 लाख सेना दम तोड़ जाए, वहां अध्यक्ष मैदान में कूदता है। वायु सेना का अध्यक्ष वह जबरदस्त पायलट होता है, जहाज को नीचे करे ऊपर ले जाए, दूसरों का तो सीना फट जाए, लेकिन वह
बाहिम्मत बनकर उसको नचाए, वो अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष जिन लोगों का अध्यक्ष होता है, इल्म में ताकत का एबिलिटी में, मेरिट में वो सबसे बड़ा होता है। जन्नती नौजवानों का सरदार, नौजवानों में कोई शहीद है, कोई बहादुर है, कोई कमांडर इन चीफ है, कोई उहदेदार है, एडमिनिस्ट्रेटर है। किसी ने ईरान फतह किया, किसी ने रूम फतह किया, किसी ने मिस्र फतह किया, किसी ने उर्दू फतह किया, किसी ने कुस्तुनतुनिया फतह किया। ये बड़े बड़े मुजाहिद होंगे, उनका जो सरदार होगा उसकी तो सरदारी बड़ी हो, उसकी ताकत बड़ी हो, उसकी एबिलिटी बड़ी हो। जरा गौर से सुनना एक कौम मुस्लिम, नाच सुनने के आदि मत बन, गाना सुनने के आदि मत बन, और जलसा जुलूस को आदि मत बना। गौर से सुन, 1 घंटे की तकरीर जिंदगी बदल देगी, वरना सब दिन नंगा रहेगा, नंगा ही मर जाएगा। और तो नात खानी के बहाने गाना सुनकर इस जलसे के तकद्दुस को बर्बाद कर देगा। चोकरी मत कर, इसको तकद्दुस को बहाल रख। ये जलसा है, कुरान हदीस सुनने की चीज है, अपने अपने सीने को जगाने की चीज है। नात खानी सिर्फ एक नात खा को बोला, ये मौलवी भाई हमारे इस पे जोर दें, वरना कल तुम तकरीर करेगा, कोई तेरी तकरीर नहीं सुनेगा। तो कुरान सुनाएगा, सारा मजमा तुझको अकेला छोड़ के भाग जाएगा। आज तुम पब्लिक की पसंद का ख्याल करते हुए नात खानी को तरजीह देता है, उसको इज्जत देता है, उसको ज्यादा टाइम देता है। कल तुम जुमा के दिन अकेला तकरीर करेगा, कोई नहीं सुनेगा। कल तुम लोगों से बोलेगा दीन सुनो, कोई नहीं सुनेगा। इसका जिम्मेदार तुम ठहरेगा। तुमने पब्लिक की पसंद का ख्याल किया, तुम्हें इल्म का कदरदान होना होगा। एक भी नात खां न रहे, नात खां एक वो रहे जो नबी की नात नात की तरह पढ़े, गाने के तर्ज पे न पढ़े। वह नात सुनाए तो बदन में आग लगे, मदीने की हाजिरी का शौक पैदा हो जाए। वो नात सुनाए, यहाँ सुबह उठ के मस्जिद में जाए, 1000 बार नबी पे दरूद पढ़े। जैसा तुम वैसे तेरे नात सुनाने वाले, जैसी रूह वैसा फरिश्ता, जैसा बताशा वैसी फातिहा, जैसे तुम कंधा उसी तरह तेरा नात सुनाने वाला कंधा। ये भी बेनमाजी, ये भी मंडोले तंडोले, ये भी गाना के तर्ज पे बोलने वाला। और तुमने उसका हाथ चूमा, उनको प्रमोट किया, उनको तरजीह दी, उनको इज्जत दिया, ज्यादा नजराने दिए, उनके आगे पीछे चला। तो तेरा बेटा कोई आलिम नहीं बनेगा, कोई कुरान हदीस नहीं पढ़ेगा। वो बोलेगा जब इसी जहालत में इज्जत है तो कौन 20 साल तक दिमाग जला के आलिम बनेगा। इल्म दुनिया से उठ जाएगा। अभी ज़मीर जिंदा है तो आलिम की कद्र कर, अभी ज़मीर जिंदा है तो तकरीर की कद्र कर, अभी ज़मीर जिंदा है तो नेकों की महफिल की कद्र कर। सबसे पहले मौलाना अपनी कद्र करे। अगर ये अपनी कद्र नहीं करेंगे, इनकी कद्र करने वाला कोई नहीं रहेगा। आज पब्लिक की पसंद में जलसा जमाने के लिए उनकी पसंद का ख्याल करेंगे, कल जलसा करने वाला कोई नहीं रहेगा। लोग बोलेगा नात क्यों सुनना, जहां हारमोनियम हो, हारमोनियम में भी तो नात है। कव्वाल भी तो अल्लाह की बात बोलता है, नबी की तारीफ करता है, हुसैन की शहादत बयान करता है। यह खाली खोली नात से बेहतर वो है। तो नात खानी भी खत्म हो जाएगी, कव्वाली जगह लेगी, तो फिर मर्द से सुनना अच्छा नहीं लगेगा। औरत भी आएगी, औरत भी तो हुसैन बोलती है, औरत भी तो करबला बोलती है, औरत भी तो कुरान हदीस की तर्ज पे अल्लाह की हमद और नबी की नात पढ़ती है। तो फिर क्या होगा, जब वो सुनने लगेगा तबला बजा हारमोनियम, तो बोलेगा ये भी अब अच्छा नहीं लगता। अब वो बम्बई की फिल्म आ जाए, थोड़ा नाचे कूदे, वो भी तो फिल्म में नाच कूद करके कोई अच्छी बात बोलता है। इस स्टेज पर नाचनिया आ जाएगी, नाचने वाला आ जाएगा, यहाँ पकड़ने देगा, यहाँ तक लोग पकड़ लेंगे। कागज की बात बोली थी, लोगों ने दुलदुल बनाना शुरू कर दिया, लोगों ने घोड़ा बनाना शुरू कर दिया। यकलख्त क्यों नहीं कह दिया गया कि ये ताज़ियादारी का क्या मतलब है, हुसैन आज़म के शोक मनाने का क्या मतलब है, उसकी याद ताज़ा करने के लिए ये तमाशा बनाने का क्या मतलब है। आला हजरत ने अपने तौर पर बहुत कुछ कहा, पब्लिक ने बात नहीं मानी, तो उसमें क्या किया जाए। गौर से सुनो, ये आखिरी पॉइंट सुन ले कि वसवसा तो दिमाग में आना तय था कि अगरचे ज़बान पे नहीं लाएगा बंदा, हम भी नहीं लाएंगे, कोई मुसलमान नहीं लाएगा। मुस्तफ़ा लाजवाब, मुस्तफ़ा का नवासा लाजवाब। हुजूर ने कह दिया मेरा बेटा सरदार है, हमने मान लिया। हुजूर ने कह दिया मेरा बेटा जन्नती नौजवान का इमाम है, मैंने मान लिया। मगर यहाँ तो बात पैदा होगी, न ताकत, न हिम्मत, न जिहाद और न कुछ, और फिर ये सरदार हो गए। सरदार तो वो होता है जो सबसे ज्यादा कुर्बानी का जज्बा रखता है। सरदार तो वो होता है जहाँ महतहतों की हिम्मत जवाब दे दे, वहाँ वो अडिग रहता है। ये वसवसा पैदा होना तय था कि आराम से रहे, खाए पिए, मस्जिद नबी में पले, मदीने के गवर्नर बन के रहे, मर गए, बकी में दफन हो गए, दुनिया में भी जन्नत, मरने के बाद जन्नत, और ये सरदार हो गए। ये बात दिमाग में तो आएगी। चलिए मुस्तफा है, मुस्तफा का शहजादा है, हुजूर ने कह दिया सरदार, तो हमने मान लिया। मगर दिमाग में बात तो आएगी। उस वसवसे को दूर करने के लिए जो सरदार होगा, उसका हर काम सरदाराना होगा। वह जहां हजारों करोड़ों आदमी की हिम्मत जवाब दे
दे, वहां सरदार अडिग रहे। मदीने में दो ऑप्शन था। यजीद जब बादशाह बना उसके लिए सबसे बड़ी रुकावट हुसैन थे। हुसैन ही टोकते उसको, ये हराम है, ये हलाल है, ये जायज है, ये नाजायज है। हुसैन अगर नहीं रहे या हुसैन हिमायत कर दे तो कोई टोकने वाला नहीं रहेगा। यजीद शराब पिए, ज़िना करे, चोरी करे, शादी करे, 50-100 कोई नहीं बोलेगा। वो तो हुसैन है जो हक बोलेगा, हर मौके पे टोकेगा और सालिम की हिमायत नहीं करेगा। और जिस दिन हुसैन अंगड़ाई लिया तो तलवार के बल पे लोगों की गर्दन तो मेरे पास है, लोगों का दिल हुसैन के पास है। और जिस दिन वह उठ गए सारा कूफा उसका होगा, दमिश्क उसका होगा, अरब उसका होगा। इसलिए हुसैन को कत्ल नहीं करना चाहता था, वो चाहता था हुसैन सपोर्ट कर दे, हुसैन मुझको मान ले। हाँ, तुझको मैंने बादशाह मान लिया। पहला ऑप्शन था हुसैन मुझको मान ले, नहीं मानेगा तो बाद में कत्ल कर दिया जाएगा, सामने से हटाने के लिए। अब हुसैन के सामने दो ऑप्शन था। एक ऑप्शन था यजीद की हाँ में हाँ मिला दे, ठीक है, जैसे तैसे तुझको जीना है जी ले, मैंने तुझको सपोर्ट कर दिया, मदीने की गवर्नरी मुझको दे।